जय श्री राम। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस भाग में हम आपको पिनाक, धनुष तथा सीता के जन्म के विषय में बताएंगे। पिछले भाग में हमने आपको राजा त्रिशंकु के स्वर्गारोहण की कथा बताई थी और अब उससे आगे विश्वामित्र के जीवन चरित्र का वृतांत जारी रखते हुए मिथिला के कुल पुरोहित शतानंद ने कहा, हे राघव, देवताओं के चले जाने के बाद विश्वामित्र ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए पुनः कठोर तपस्या में लीन हो गए। इस तपस्या को भंग करने के लिए नाना प्रकार के विघ्न उत्पन्न किए गए। उन्होंने बिना क्रोध किए इन सब का निवारण किया। तपस्या की अवधि समाप्त होने पर जब वे अन्न ग्रहण करने को बैठे, ज्यों ही प्रथम ग्रास उठाया भी न था कि ब्राह्मण भिक्षुक के रूप में आकर इंद्र ने भोजन की याचना की। विश्वामित्र ने अपना भोजन उस याचक को दे दिया और स्वयं निराहार रह गए। इंद्र को भोजन दे देने के पश्चात विश्वामित्र के मन में विचार आया कि संभवतः अभी मेरे भोजन ग्रहण करने का अवसर नहीं आया है, इसीलिए याचक के रूप में यह विप्र उपस्थित हो गया। ऐसा सोचकर मौन व्रत धारण कर प्राणायाम से श्वास रोककर महादारुण दीर्घकालीन तपस्या में लीन हो गए। उनके तप के तेज से सारा संसार प्रकाशमान होने लगा। तब स्वयं देवताओं ने ब्रह्मदेव से विश्वामित्र की अनुशंसा की। देवताओं के साथ ब्रह्मदेव ने प्रकट होकर कहा, हे विश्वामित्र, तुम्हारी तपस्या प्रशंसनीय है। हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं और तुम्हें ब्राह्मण श्रेष्ठ की उपाधि से विभूषित करते हैं। तुम संसार में महान यश के भागी बनोगे। ब्रह्मा जी से यह वरदान पाकर विश्वामित्र ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे ओमकार, षटकार तथा चारों वेदों का ज्ञान भी प्रदान करें। प्रभो, मैं अपनी तपस्या को तभी सफल समझूंगा जब वशिष्ठ जी मुझे ब्राह्मण और ब्रह्मर्षि स्वीकार करेंगे। तभी स्वयं वशिष्ठ जी ने वहां उपस्थित होते हुए विश्वामित्र को हृदय से लगाकर बोले, विश्वामित्र जी, आप वास्तव में ब्रह्मर्षि हैं और आज मैं आपको ब्राह्मण स्वीकार करता हूँ। हे रघुनंदन, इतनी कठोर तपस्या व भारी संघर्ष के पश्चात विश्वामित्र जी ने यह महान पद प्राप्त किया है। राजपुरोहित शतानंद से विश्वामित्र का जीवन चरित्र सुन के दूसरे दिन राम, लक्ष्मण तथा विश्वामित्र जी राजा जनक से भेंट होने पर विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, इन कुमारों की इच्छा पिनाक नामक धनुष को देखने की है। राजा जनक के कुछ कहने से पूर्व ही राम ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, पहले आप हमें पिनाक का वृतांत सुनाइए। हमने सुना है पिनाक महादेव का प्रिय धनुष है। शिव जी के पास से आपके पास कैसे आया? इस पर मिथिलाधिपति जनक बोले, राम, एक बार प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ किया। प्रजापति दक्ष महादेव के ससुर थे। अपने जामाता से अप्रसन्नता के कारण उन्होंने इस यज्ञ में न तो शिवजी को और न ही अपनी पुत्री सती को आमंत्रित किया। पति के समझाने बुझाने की परवाह न करके सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ में पहुँच गई। वहाँ सती का बहुत अपमान हुआ। सती ने देखा कि देवताओं के लिए जो भाग निकाला गया था उसमें शिवजी का भाग था ही नहीं। इससे क्रुद्ध होकर सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। महादेव को जब इस बात की सूचना मिली तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने राजा दक्ष के यज्ञ की भूमि में जाकर उस यज्ञ को नष्ट कर डाला। फिर वे अपना पिनाक धनुष उठाकर देवताओं को मारने के लिए अग्रसर हुए, क्योंकि देवताओं ने उस यज्ञ का भाग महादेव को दिए बिना ग्रहण किया था। देवताओं के अनुनय विनय करने तथा श्री हरि विष्णु के हस्तक्षेप से महादेव शांत हुए। क्रोध शांत होने पर महादेव ने पिनाक देवताओं को देकर स्वयं कैलाश पर्वत पर लौट गए। देवताओं ने यह धनुष हमारे पूर्वज देवरात को दिया। देवताओं द्वारा पिनाक धनुष देवरात को देने की कथा हम पूर्व भाग क्रमांक 9 में सिद्धाश्रम तथा वामन अवतार की कथा जनक का धनुष यज्ञ शीर्षक से बता चुके हैं। आप उसे पुनः देख सकते हैं। राजा जनक ने आगे कहना जारी रखा, एक बार हमारे राज्य में अनावृष्टि के कारण सूखा पड़ गया, जिससे प्रजाजनों को भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ा। उन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए
मैंने यज्ञ का अनुष्ठान किया। पुरोहितों के आदेशानुसार मैंने अपने हाथों से खेतों में हल चलाया। हल के अग्रभाग से लगकर भूमि से मुझे एक परम रूपवती कन्या प्राप्त हुई। उसे मैं अपने राजमहल ले आया और उसका नाम सीता रखकर पुत्री के समान उसका लालन पालन करने लगा। जब सीता किशोरावस्था को प्राप्त हुई तब इस बात को ध्यान में रखकर कि कोई परम प्रतापी राजा या राजकुमार मेरी सीता का वर हो, मैंने प्रतिज्ञा की कि जो वीर पराक्रमी राजा या राजकुमार इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचित करेगा उसके साथ सीता का विवाह करूंगा। कई राजा व राजकुमार आए, पर इस धनुष को प्रत्यंचित करना या उठाना तो दूर, तिल भर हिला भी ना सके। तब मैंने थक हार कर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए यज्ञ तथा स्वयंवर का आयोजन किया तथा देश देशांतर के राजाओं तथा क्षत्रिय कुमारों को आमंत्रित किया है। अब जो कोई भी महादेव के इस महान पिनाक धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी वीर पुरुष के साथ मैं अपनी अनुपम गुणवती पुत्री सीता का विवाह करके निश्चिंत हो जाऊंगा। आज के भाग में बस इतना ही। इससे आगे की कथा हम आपको अगले भाग में बताएंगे। हमारा आज का यह भाग आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारा आज का यह भाग आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।